पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रांची शाहोद्या समिति द्वारा एक विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान में DAV पुंडाग लाल लाजपत राय स्कूल पुंडाग GRK स्कूल सहित कई विद्यालयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी विद्यालयों में प्राचार्यों के नेतृत्व में छात्रों, शिक्षकों और विद्यालय परिवार ने पौधारोपण किया। इस दौरान विद्यार्थियों को पेड़ों के महत्व, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी जागरूक किया गया। रांची शाहोद्या समिति ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना है। समिति का मानना है कि आज के समय में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी कदमों में से एक है। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों द्वारा पौधों की नियमित देखभाल और हरित वातावरण बनाने का संकल्प लेने के साथ हुआ। हम तापस घोष, डॉक्टर तापस घोष, प्रिंसिपल SRDAV पुंदाग। आज हमारे इधर प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है। शाहोद्या स्कूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया एंड हम लोग हमारे कैंपस में ग्रीन कैंपस है एंड टाइम टू टाइम हम लोग प्लांटेशन करते हैं एंड बच्चों लोग को यही हम लोग सिखाते हैं, अगर हमारे अर्थ सुस्त रहेगा तब टोटल सभी सुस्त रहेगा। इसलिए हमको अर्थ का सेव करना ज़रूरी है। इसलिए प्लांटेशन ड्राइव इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड हमारे सब बच्चा प्लांटेशन प्लान लेकर आता है। एक प्लान माँ का नाम पर जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, वी आर स्ट्रिक्टली फॉलो दैट एंड सभी बच्चा जितना सारा प्लांट देख रहा है, सभी बच्चा हम लोग बच्चा का से ही प्लांटेशन किया है। जितना यानी एक एक प्लांट के लिए एक एक बच्चे का नाम है। इधर जितना सारा प्लांट देख रहे हैं सभी बच्चे आके करते हैं एंड लास्ट ईयर हम लोग कराए थे, इस साल भी हम लोग करा रहे हैं एंड दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड थैंक यू फॉर द शाहोद्या स्कूल एंड थैंक यू मैम फॉर कमिंग हियर। मैम सर, आपने एक बात बोला कि एक पेड़ माँ के नाम से, क्या इस मुहिम को लेकर के सारे बच्चों के प्रति अवेयरनेस कार्य कर रहे हैं आप? हाँ, इसमें आपका दो चीज़ हो रहा है, एक माँ का भी श्रद्धांजलि हो रहा है प्लस आपका प्लांट भी, क्योंकि हम लोग आरती से हमारा माँ है तो इनको ही हमको सेव करना है एंड यंग जनरेशन के अंदर हम लोग इनकरेज कर रहे हैं एंड आपका अवेयरनेस दे रहा है कैसे हम लोग मदर अर्थ को सेव किया जाए। प्रिंसिपल SRDAV रांची डॉक्टर तापस घोष। सर, आपके कैंपस में आज पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया था, क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं रांची शाहोद्या कॉम्प्लेक्स के सभी जो मेंबर्स हैं उन सभी को मैं बधाई देता हूं कि एक रांची को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने की जो मुहिम उन लोगों ने चलाई है उसमें यह एक सराहनीय पहल है और मुझे लगता है कि पौधारोपण मात्र एक इवेंट मैनेजमेंट ना होकर इसको हर बच्चे तक हमें पहुंचाना है ताकि रांची के हर एरिया खुशहाल रहे, ग्रीनरी से भरा पूरा रहे और एनवायरनमेंट से को सुरक्षित रखने में इस पहल का हमें फ़ायदा मिले, सभी लोगों को फ़ायदा मिले। और सिप्रा मैम जो ये इनिशिएटिव ले रही हैं, जो प्रयास कर रही हैं, वो काबिल तारीफ़ है और मैं सभी को बढ़ चढ़कर पौधारोपण, वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। क्या बच्चे लोग आज के डेट में देखा जा रहा है कि पौधारोपण के लेकर जो कार्य होता है खाली एक इवेंट तक ही रह जाता है सीमित, क्या उस बच्चे में अवेयरनेस टाइप का कुछ लाने का ऐसा आप लोग को स्कूल का? बिल्कुल, हम लोग ड्राइंग, पेंटिंग कंपटीशन, क्विज, डिबेट, ऐसे बहुत सारे CCA के कार्यक्रम हैं जिसमें कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांटेशन प्रोग्राम। तो प्लांटेशन प्रोग्राम के लिए अवेयरनेस हम लोग अक्सर कई कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में कराते आ रहे हैं और मैंने कई बार बच्चों से ही मैं प्लांट्स मंगवाता हूं और उनसे लगवाता हूं। ये कई बार मैंने कराया ताकि उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो कि इस प्लांट्स उन्होंने लगाया है, एक लगाव उत्पन्न हो उनके अंदर। और मैं उनको ये जिम्मेवारी भी देता हूँ कि जो पौधा आपने लगाया उसकी देख रेख की जिम्मेवारी आपकी होगी। तो मैं कई बार देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे बोतल का बचा हुआ पानी ले जाके उस प्लांट्स में डालते हैं
जबकि हमारा माली उसमें पानी डालता है, लेकिन उनको ये लगता है कि उन्होंने लगाया है तो इस पौधे को पानी देना उनका काम है। तो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव हम प्रिंसिपल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बच्चों के तक पहुंचाएं अगर हम, तो मुझे लगता है कि हर बच्चा आगे बढ़ चढ़कर इस पौधारोपण प्रोग्राम में हिस्सा न सिर्फ लेगा बल्कि दिल से जुड़ेगा। और ये इवेंट तक सीमित नहीं रह जाएगा। ये बच्चे लोग सिर्फ स्कूल तक ही कार्य करते हैं कि अपना घर या कहीं आस पड़ोस में इस नहीं, मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन, चूँकि स्कूल उस समय बंद रहता है ग्रीष्मावकाश की वजह से, तो ऑनलाइन हम प्लांटेशन प्रोग्राम कराते हैं और बच्चे बड़े अच्छे से पौधा लगाते हैं और पिछले साल जो लगाया था उसको भी दिखाते हैं कि इतना ग्रो कर गया है ना। और सबका वीडियो बना के हम लोगों तक भेजते हैं और जिन जिन का इनिशिएटिव सराहनीय होता है उनको हम पुरस्कार देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, असेंबली में अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह से बच्चों में भी अब इस चीज़ को लेके अवेयरनेस बढ़ी है। उन्हें पता है कि ऑक्सीजन अगर शुद्ध हमें चाहिए तो वो ऑक्सीजन पेड़ पौधे से ही हमें मिलेगा, ग्रीनरी पेड़ पौधे से ही हमें मिलेगा। तो बच्चे भी इस मुहिम के साथ बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके पहले हमारे यहाँ दैनिक भास्कर के द्वारा प्लांटेशन ड्राइव लाया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने पौधा दिलवाया और उस सारे बच्चों ने पौधे अपने घर में लगाए, उसका फ़ोटो खींच के वीडियो बना के हम लोगों को भेजा। तो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव है, तो अदरवाइज वो यहाँ से पौधे कलेक्ट करते कहीं किसी को दे देते, कोई मतलब नहीं था। तो एक जुड़ाव हम लोग पैदा कर रहे हैं बच्चों में, एक लगाव पैदा कर रहे हैं इस ड्राइव के लिए, ताकि हमारा जो रांची है वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, ग्रीनर रहे और किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बचा रहे, लोग स्वस्थ जीवन जी सके। अपना पूरा परिचय। मैं शैलेंद्र कुमार, प्रिंसिपल, लाला लाजपत राय से। मैम, अपना स्कूल में आज प्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? ये सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी राज्य सहोदय टीम को कि वो हर साल ये एक ड्राइव चलवा रहे हैं ट्री प्लांटेशन का, जिसके थ्रू सारे बच्चों में जागरूकता आ सकती है और आ रही है। सिर्फ प्लांटेशन एक लगाना और छोड़ देना नहीं है, इसके थ्रू अभी पिछले साल भी बहुत सारे जगह हम लोग जा कर के लगाए थे स्कूल में। बच्चों के अंदर ये इनकलकेट करना है, सिखाना है कि प्लांट का महत्व कितना है हमारे जीवन में। आज जब ग्लोबल वार्मिंग का समय है, जहाँ पे इतनी गर्मी, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, पूरा बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, तो उस समय ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव की बहुत ज़रूरत है और हर एक बच्चे को जागरूक करें पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण को बचाने के प्रति। तो अगर हर एक बच्चा एक भी प्लांट लगाता है, जैसे सर वहाँ बोले थे माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम हम जब लगा रहे हैं, माँ के नाम हो, प्रकृति के नाम हो, तो ये एक एक करके ही समुद्र जैसे एक बूंद से भरता है, उसी तरह एक एक प्लांट अगर सारे बच्चे लगाते हैं तो ये हमारा रांची एक हरा भरा रांची बनेगा। हरा भरा रांची शुरू से जाना गया है और इसी तरह आगे भी जाना जाएगा। झारखंड, हम तो इस मामले में सौभाग्यपूर्ण है कि हम ऐसे जगह को बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे सभी जगह हरा भरा पेड़ पौधों से हम परिपूर्ण हैं और इसको हमेशा आगे के जनरेशन को ये ज्ञान देना है कि ट्री प्लांटेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है। तो अभी इस बार हर बार हम लोग कोई थीम रखते हैं, कभी मेडिसिनल प्लांट का, कभी फ्रूट्स का, कभी फ्लावर्स का। तो इस बार ज़्यादा हमारा मेडिसिनल प्लांट भी रहा है और जो कि हर बच्चे उसके यूजेस को समझ पाए कि उसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, उसके साथ हर एक बच्चे को ट्री प्लांटेशन। और मेरे स्कूल में क्योंकि हमारा हरा भरा ऑलरेडी स्कूल है, तो यहाँ पे विद्यालय में सभी बच्चे इस बार काफ़ी बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं और मेरे छोटे और बड़े बच्चे सभी जागरूक होकर के घर में भी ये लोग प्लांट कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं और स्कूल में तो इनका योगदान है। हर बच्चों को एक एक पेड़ की जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं अगले साल फिर इनको साथ में दिखाऊंगी कि पिछले साल जो लगाया था वो कितना बड़ा हुआ, उसको कितना संजो करके रखे और इस साल फिर जो लगाए हैं ये कितना संजो करके हम रख पाएंगे, वो बच्चों को सिखाना है और आगे बढ़ना है।
मैम आज के टाइम देखिए बच्चा तक ही सीमित, मतलब स्कूल तक ही सीमित रह जाता है। ये अवेयरनेस जो है गांव में, घर में या टोला मोहल्ला या पड़ोस में इस तरह का अवेयरनेस नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं कंक्रीट का बिल्डिंग बन तो जा रहा है लेकिन पेड़ पौधा कम दिख रहा है। इसके लेकर क्या बोला? हाँ, इसीलिए तो ये स्कूल से शुरू किया गया है। देखिए स्कूल में जो बच्चे हैं वो क्या है, हमारे यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन जब समझ गया, मेरा जो आने वाली पीढ़ी समझ रही है, तो फिर ये तो अपने आप आगे चलता जाएगा, परस्पर आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये नए बच्चों को सिखा रहे कि ये जहाँ भी जाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे, ये लोगों को आगे समझाते जाएंगे कि पेड़ का कितना महत्व है, पौधों का कितना महत्व है। अभी जैसे रांची सहोदय आपने जैसे बोला कि ये बहुत जगह बाहर में नहीं है, तो हम सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं हैं। हम अभी जैसे जहाँ पे वृद्धावस्था का केंद्र है, जहाँ पे बच्चों का, विकलांग बच्चों का केंद्र है, उन सभी जगह जाएंगे, दूर दूर में जाएंगे, कहाँ जहाँ पे पेड़ की कमी हो या लोग नहीं जागरूक है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। ये सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। तो हमारी जो टीम है, सहोदया की टीम है, वो सभी जगह जा जा करके इसकी जागरूकता कर रहे हैं। आज के डेट में यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए, खास करके इस तरह के कार्य में? यूथ को सबसे पहले मैसेज यही जाता है, नए जनरेशन को यही बात करती हूँ कि आप अपने आप सिर्फ अपने लिए ना सोचें, अपने पर्यावरण के बारे में सोचें, जिसके लिए जो आपको पाल रहा है हम भी उसको पालने की कोशिश करें। सिर्फ सेल्फिश नहीं बनना है, बच्चों को यही सिखाना है कि इस दुनिया में आए हैं, जिस प्रकृति में हम रहे हैं उस प्रकृति का ख्याल तो ज़रूर रखना चाहिए। प्रकृति को ऐसे भी माँ मानते हैं हम लोग, तो प्रकृति से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं उस पर ध्यान दें, उसको लाभान्वित करें हम, और उसका ख्याल रखते हुए बच्चों के मन में जागरूकता लाएं कि नहीं, ये हमारे लिए जितना ख्याल ये माँ के जैसे हमारा रखती हैं, वैसे ही हम इनके बच्चों की तरह उनका ख्याल हम रखें। अपना पूरा परिचय? मैं डॉक्टर शिप्रा गोविंद राम कटारोका की प्राचार्य हूँ। प्लांटेशन जो किया जा रहा है उसके लेकर क्या बोलना चाहिएगा? First of all, we are not only planting our plants in our campus, we are promoting other and our coming generations to plant this, and we ensure it that these resources are not only for us but for our future generations too. By planting all this, we not only get resources for ourselves, but our nature is also being comforted and being used in an appropriate way. And I think doing this, we influence others and our teammates to make this practice one of the most good practice among all of us. और हमें मतलब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी मतलब फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो अपकमिंग आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, और मोस्ट प्रायर नेचर के लिए भी अच्छा है। आपके जो उम्र के जो है यूथ जो है आज के डेट में कहीं ना कहीं इस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलना, क्या मैसेज देना चाहिएगा? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि सिर्फ हमें अपना कैरियर पे फोकस करना मीन्स हम सिर्फ अपना घर बनाना चाहते हैं, बट वो घर को हमें कहाँ बनाना है वो नहीं देख रहे हैं। हमें अपना नेचर को अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि वो सर्वाइव कर पाए। सिर्फ पैसे कमाने से हम जीवन नहीं जीवन व्यापन कर पाएंगे। हमें नेचर से अच्छा सांस चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए। अगर हम नेचर को अच्छे से रखेंगे तो हमें अपने खाने पीने के सभी चीज़ों की व्यवस्था भी मिलेगी और साथ ही साथ हम अपना कैरियर भी बना पाएंगे। अपना पूरा परिचय? मैं श्रेयांश हूँ, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, SRDAV पुंदाग। ओके। ये बहुत अच्छा, मतलब हम लोग के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और हम लोग के लिए कुछ नया था ये, और मतलब हम लोग का जितना भी प्लांटेशन हुआ, जो भी हम लोग का ड्राइव चला, वो बहुत अच्छा लगा। हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोग को मतलब बच्चों लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है ये सबसे। और कहीं ना कहीं यूथ देखा जा रहा है कि आज के डेट में इस तरह के कार्यों से भागते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, उसके लेकर क्या बोलना चाहिएगा? मतलब वो ख़राब चीज़ तो है, मतलब कि हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए अपना जितना भी टाइम है, मतलब कुछ टाइम तो इन्वायरमेंट को टाइम तो देना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छा जाए। मतलब हम लोग का ग्रीन रहे, जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं तो अब ग्रीन स्टेट बोला जाता है उसको, तो फिर वो बहुत अच्छा है।